जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंदवाड़ा ने जिला अध्यक्ष राजा मंजूर, संयुक्त सचिव अब्दुल रहमान वानी, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अमीन सहित अन्य की उपस्थिति में अब राशिद भट्ट के निवास पर अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सभा को उनके संबोधन में पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर उत्साह और समर्पण झलकता है। इस तरह के आयोजन पार्टी के सदस्यों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके लक्ष्यों और घटकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, ये आज पार्टी हाईकमांड ने फैसला लिया था कि इस बार जो है जो फाउंडेशन डे होगा वो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर मनाया जाएगा। तो हमने करना से स्टार्ट किया। 8 मार्च को हमने 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में मनाया। उसमें लोलाब था, उसमें कुपवाड़ा था और उसमें त्रैगाम था, और आज हंदवाड़ा और लिंगेट को हमने मनाया। सैयद अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में जो अपनी पार्टी बनी हुई है, जो दिन ब दिन इंशाअल्लाह तरक्की कर रही है अपनी दयानत पर, अपनी सदाकत पर, अपने एजेंडे पर और अपनी सच्चाई पर, तो इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये और बढ़ेगी और एक सबसे बड़ी पार्टी बन के इंशाअल्लाह ये उभरी हुई है। और आने वाले इलेक्शंस में आपको पता लग जाएगा सब लोगों को कि अपनी पार्टी के रूट्स किस कदर मजबूत होते हैं। ये पार्लियामेंट्री सीट जो है अब इसमें बडगाम और बीरू भी आया है, और हमारे पास इंशाअल्लाह लीडरशिप की कमी नहीं है। नॉर्थ में बड़े लीडर हैं हमारे पास, हर जगह अच्छे लीडर हैं, यहाँ से जम्मू तक, पीर पंजाल तक, और अपनी पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभरी हुई है। आज भी हम कहते हैं कि वो पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा, उसमें अपनी पार्टी का वर्कर जो है वो दिन रात मेहनत करेगा और इंशाअल्लाह पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी की जो सच्चाई है, पार्टी की जो क़यादत है और पार्टी की जो इमेज है उसको आगे लेके चलेगा और इंशाअल्लाह हम नंबर 1 पर होंगे। देखिए, आपके सामने है कि ये PAGD में लोगों ने कहा था जब 370 गया, आप याद होगा 4 साल पहले हमने भी इलेक्शन लड़ा, हमारी नई पार्टी थी, हमने किसी को नहीं कहा कि आप DDC बनाओ और वो 370 वापस लाएगा, 35 से वापस लाएगा। तो उन लोगों ने ये कहा था कि 370 आप इस DDC हमारे कैंडिडेट को आप वोट दें और वो 370 और 35 से वापस आएगा। ये तो आप एज ए मीडिया पर्सन आप मेरा ख्याल आपके तस्दीक कर सकते हैं। तो वो PAGD बना था मुफाद की खातर, अपनी सीटों की खातर। कल उनको लगा कि अब इसका फ़ायदा नहीं है तो उन्होंने तोड़ दिया। तो उन्होंने मैडम को वो सीट जो थी वो सीट मांग रही थी, उसको कहा नहीं जी ये सीट नहीं, PAGD के जो है वो शिराजा बिखर गया। हमें अफसोस है इस बात का कि वो अवामी मसाइल पर, अवामी जम्मू कश्मीर को फ़ायदा देने के लिए अगर वो कहते थे हम इकट्ठे हुए हैं, तो हमें लगा कि उनके अपने मफाद जो हैं वो इस पर हायल हो गए और उसका शिराजा जो हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, हमारे चीफ ने पहले ही कहा था कि एक न एक दिन। हाँ, आपको याद होगा कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने स्टार्ट से ही कहा था कि ये PAGD कुछ नहीं है, ये एक टोला है जो अपनी सियासत को, अपने मामलात को, अपने कसूरों को बचाने के लिए एक नया ढोंग इन्होंने रचा है। और आज साबित हो गया कि वाकई वो एक ढोंग था और वो ढोंग टूट गया। और मान के चल रहे हैं और चलेंगे कि सैयद अल्ताफ बुखारी साहब और उसकी जमात जो बात कहती है वो करती है, उस पर कायम होता है। अभी बात है ना, ये PAGD बन, ये कहने और करने में काफ़ी फ़र्क होता है। आपको पता है उन्होंने बाइकाट किया था पंचायतों का, आपको पता है उन्होंने कॉर्पोरेशन का बाइकाट किया, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ होगी क्योंकि अच्छे लोग जो है वो चुन के नहीं आए। अभी उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लड़ेंगे, असेंबली नहीं लड़ेगी जब तक ये ना आए। मुझे बताएं, वो कह रहे थे ये A टीम, B टीम, C टीम वहाँ भाग रही है, वो कर रही है, स्टेट रोड पर बात कर रही है, स्टेट रोड। लास्ट पर मुझे बताया जब हम गए थे दिल्ली तो हमें कहा था ये एजेंट हैं, और जब ये ऑल पार्टीज मीटिंग जो हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, ये कौन सी टीम थी? और उसके बाद मुझे बताएं कौन सा ये तूफान वहाँ से कौन सा तोहफा लेके आए दिल्ली से? तो ये स्टेट हुड तो हमारा ही जो हमारा प्रोग्राम था उसी को पकड़ कर बेचारे चल रहे हैं। वो भी आज ही कह रहे हैं स्टेट हुड दे दो। हम तो बड़े जोर से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं भाई स्टेट हुड दे दो, उसके बाद इलेक्शन कराओ। तो है अगर इलेक्शन उससे पहले हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे, पार्लियामेंट के साथ हो जाएंगे, जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी लोगों को अपने नुमाइंदे मिलेंगे। देखिए ना, ये हालात ठीक है और हालात ठीक नहीं है, बात ये बहाना है। अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन करा सकते हो तो आपको असेंबली इलेक्शन कराने में कौन सा फर्क पड़ा है? वही फोर्स जो वहाँ आपने लाई है वही इस्तेमाल हो जाएगी। और आप लोगों को अगर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो आपको देनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत जल्द फैसला करेगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ असेंबली इलेक्शन में 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह पार्लियामेंट बोर्ड सिटिंग कर रहा है। विश्व स्तरीय चिकित्सा
सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।